भारत की राजनीति में एक बार फिर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी पूरी फाइल तलब की है, जिसने राजनीति और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दिया है। उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है और इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई हुई है। ये मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसे कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता ने दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता से जुड़ी जानकारी छिपाई और दोहरी नागरिकता रखी। इसी आधार पर उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट समेत कई कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई है। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि ये सभी सिर्फ आरोप है जिनकी पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जब गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जरूरी दस्तावेज लेकर कोर्ट में पहुंचे। सरकार की ओर से कहा गया कि इन दस्तावेजों में संवेदनशील जानकारी है, इसलिए सुनवाई खुले कोर्ट में न होकर जज के चैम्बर में की जाएगी और कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और चैम्बर में ही सुनवाई की गई। इसके बाद अदालत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार भी इस केस में अपना पक्ष रखेगी और जरूरी होने पर हलफनामा दाखिल करेगी। इससे यह मामला और ज्यादा गंभीर और कानूनी रूप से मजबूत प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है। याची ने लखनऊ की स्पेशल MP-MLA अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा तय करने का क्षेत्राधिकार उनके पास नहीं है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि मामले में शामिल गृह मंत्रालय के दस्तावेज अति गोपनीय हैं, इसलिए सुनवाई खुले कोर्ट में न होकर चैम्बर में की जाए। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई चैम्बर में की। गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और सहायक सेक्शन ऑफिसर प्रणव राय संबंधित रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अंडर सेक्रेटरी को वापस लौटा दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया ताकि सरकार अपना पक्ष रख सके और आवश्यक हलफनामा दाखिल कर सके। ये मामला काफी समय से चर्चा में है, जिसमें याची का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से अब कोर्ट में जवाब दाखिल होने की उम्मीद है। अदालत का कहना है कि नागरिकता तय करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां अब इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई हो रही है। फिलहाल अदालत ने किसी भी आरोप को सही या गलत नहीं ठहराया है, लेकिन केंद्र सरकार को शामिल किए जाने के बाद ये साफ है कि मामले की गंभीरता बढ़ गई है। आने वाले समय में सरकार का जवाब और कोर्ट की अगली सुनवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी और ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। सच्चाई क्या है, ये आगे की सुनवाई और सबूतों के आधार पर ही सामने आएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।